बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा बेटा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पुरानी बुक में 9.5 है, 6 है, नई में 9.5 है, पुरानी में 9.6 है। पुरानी वाले बच्चे 9.6 यूज करेंगे, नए वाले 9.5 है। क्या इसमें बेटा मैंने दो टाइप बताए, इसमें कैटेगरी है आपकी बुक में। फर्स्ट इज दिस, ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या है, p और q? p और q होते हैं बेटा फंक्शन ऑफ x, p और q x के फंक्शन होते हैं, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और कांस्टेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। देखो ये पहला क्वेश्चन है इसका जो मैं भी करूंगा, पहले पहचानना सीखो तुम। dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो y के साथ है वो p है, जो y के साथ है वो क्या है, p। p क्या है यहाँ, y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट कितना है, 1/x। बेटा इधर बोर्ड की तरफ, तो जो y के साथ है वो p है, y के साथ क्या है 1/x, ये p है। और जो RHS में है वो क्या है, q। तो q क्या है, एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं p और q x के फंक्शन है। अच्छा ऐसा हो सकता है यहाँ x हो ही ना, तब p कितना हो जाता 1 और q क्या हो जाता एक्स स्क्वायर। सो p एंड q कैन बी अ फंक्शन ऑफ x और दे मे बी अ कांस्टेंट। वो नंबर भी हो सकते हैं, x भी हो सकता है और नंबर भी। अभी तो मेरा 1/x था तो मैं लगा रहा हूं, तो P आपका है 1/x और Q, ये पहचान नहीं आपने किसका है। अच्छा ये पिछली एक्सरसाइज का क्यों नहीं है, होमोजीनियस का। होमोजीनियस याद है, पावर सेम होती थी उसमें। आप देख रहे हो यहाँ 0 डिग्री है, 1 - 1 क्या है 0, और यहाँ डिग्री कितनी है 2। अलग अलग डिग्री नहीं हो गई, सेम डिग्री होती तो पिछली एक्सरसाइज का होता, सेम नहीं है तो इस एक्सरसाइज का होगा। मतलब इस फॉर्म में दिख रहा है तो इस एक्सरसाइज का होगा। इस फॉर्म में दिख रहा है आपको dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू, पहचानना आ रहा है, क्यों पहचानना ही मेन है, क्योंकि चाहे पिछली एक्सरसाइज है चाहे ये, इनके सामने एक ही वर्ड लिखा होता है सॉल्व। बच्चे इधर का उधर मेथड लगा देते हैं, पहली लाइन ही गलत तो टीचर आगे पढ़ता ही नहीं। तो पहले पहचान लेना कि भैया कौन सी एक्सरसाइज का है। ठीक है, आपने देख लिया ऐसा है। तो ये पहला टाइप है, इसमें भी दो टाइप है। पहले पहला टाइप देखो, dy by dx पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट टाइप है। पहले हमने पहचानना है, पहचानने के बाद इसमें दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है। स्टेप 1 इज, फॉर्मूला है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म है IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। स्टेप 2, दूसरा फॉर्मूला होता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का ये फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूले। तो अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो ये दो स्टेप लगाने हैं आपने। पहला स्टेप लगाओ IF। IF का क्या फॉर्मूला बताया आपको, e की पावर पी डी एक्स। ये फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू डालो। p की वैल्यू कितनी है 1/, ये समझ में आ गया। p q कैसे निकालते हैं, जो y के साथ है वो p है, जो RHS में वो q है। p 1/x है, q है। p की वैल्यू डालो 1/x, तो यहाँ p को हटाकर मैंने 1/x डाला। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e की पावर में इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। e और log कट जाते हैं, मैंने आपको बताया था, e और log कट जाएंगे तो क्या बचेगा x। अगर मान लो e की पावर में 2 log x होता तब नहीं कटेगा, तो 2 कैसे हटाते हैं, वेरी गुड, ये पावर यहां से उठा के पावर बना देते हैं ना लॉग में। लॉग में पावर बाहर आ जाती है ना, तो यहाँ कुछ हो तो पावर बनाओ। अब ई लॉग काट दो तो क्या बचेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस हो तो ई लॉग नहीं काटना, इसको उठा के पावर बनाना, एक्स की पावर -1। यस, ई लॉग कटेगा, एक्स की पावर -1, दैट इज 1/x। अगर ई लॉग अकेला है तो काट देना, कुछ और हो तो पावर बना देना। अभी तो मेरा ई और लॉग कट गया, क्या बचा एक्स। तो IF का आंसर कितना आ गया एक्स। IF समझ में आया, सिंपल है, IF आ गया। पहला स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप पे आ जाओ। दूसरा स्टेप है जनरल सोल्यूशन। यहां लिखना जनरल सोल्यूशन और ये फॉर्मूला लगाना। जनरल सोल्यूशन फॉर्मूला याद करो मेरे साथ, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू डालो, IF की वैल्यू कितनी आई थी x, IF की वैल्यू कितनी आई थी x। इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q क्या है
क्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस खत्म, आंसर आ गया। बहुत आसान है, देख रहे हो। क्या करना है, पहले आई एफ ढूंढना है, पहले पी और क्यू ढूंढना। पहले क्वेश्चन देखो ऐसा दिख रहा है, फिर जो y के साथ है वो p आ गया, y के साथ dy by dx py इक्वल टू क्यू, ये p है ये q है, p q ढूंढ के if में डाल देना। if के फॉर्मूले में p डाल दिया 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। e log कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो e की पावर, जैसे अब यहाँ sin x होता तो e sin तो नहीं कटता ना, तो e sin x ही हो जाता if। तो if यहाँ पे हमारे में क्वेश्चन में x हो गया। फिर जनरल सोल्यूशन ऑफ फॉर्मूला लगाना है ये, इसमें बस if की वैल्यू डाल देना, RHS में q की वैल्यू हमने डाल दी और if डाल दिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ x4/4 प्लस c, खत्म, आंसर। दिस इज जनरल सोल्यूशन। आया समझ, ठीक है। इसी में कभी कभी ऐसे वैल्यू भी दे देते हैं ना, जैसे x1 y1 दे दिया, तो आपको बताया था क्या करना है, ये x और y इसमें डालना है, x की वैल्यू भी 1 डालो, y की वैल्यू भी 1 डालो, तो यहां से आपको c मिल जाएगा। c की वैल्यू 1 - 1/4 कितना मिला 3/4, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल देना है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें c की वैल्यू 3/4। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकला है ना, तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। आए समझ में, एक्स वाई निकाल के एक्स वाई यहाँ डालना, सी निकलेगा, सी को वापस यहीं डाल देना, तो जो आंसर आएगा इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। जो सी के फॉर्म में छोड़ते हैं वो जनरल है, और जिसमें नंबर डालते हैं वो क्या होता है पर्टिकुलर। ये बात समझ में, ये बिल्कुल बेसिक था, एक थोड़ा लेवल बढ़ा के बताता हूँ। क्वेश्चन 2 फॉर्मेट याद है आपको, कैसा दिखना चाहिए था क्वेश्चन, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा उसके साथ झोलमोल करेंगे, देखो मैं कर रहा हूं, देखो dy प्लस एक्स वाई, ये ऐसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। थोड़ा झोलमोल करा इन्होंने, मतलब सीधा बना के नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा। आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट कैसा था, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब ये पहले चेक कर लो क्या ये होमोजेनियस तो नहीं है, पावर चेक करो, यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा, ये 3 है, 2 इसकी एक इसकी, टोटल कितनी डिग्री 3, तो नहीं है होमोजेनियस। सबकी पावर 1 1 1 होती तो होमोजेनियस होता। अच्छा तो पहले ऐसा बनाओ, dy के नीचे क्या होना चाहिए dx, क्या करेंगे dx से सबको डिवाइड कर दो, dy के नीचे dx होना चाहिए ना, dy तो था dx नहीं था, तो dx से को डिवाइड कर दिया, dx कट गए, dx कट गया, dy by dx आ गया, लेकिन dy by dx के साथ कुछ नहीं लगा ना, वहां लगा है, हटाओ उसे। तो ये x भी हटाना है तो क्या करूंगा, सबको x से डिवाइड कर दो, सबको x से डिवाइड कर दो, ये x कट गया, क्या बचा dy by dx, यहाँ पे क्या बचा y by x, यहाँ x और x कट गया, क्या बचा आगे। अब ऐसा आ गया ना क्वेश्चन, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p क्या है, जो y के साथ है वो p है, और जो RHS है वो क्या है q, p और q मिल गए। अब IF निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला था e की पावर p dx, इसमें p की वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, e log कट के क्या बचा x, है ना। फिर जनरल सोल्यूशन लगाओगे, GS जनरल सोल्यूशन क्या फॉर्मूला था y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, फॉर्मूले में वैल्यू डालो। LHS में तो कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेट नहीं करना, बस RHS करना है, इसमें तो बस वैल्यू डालनी है। IF की वैल्यू कितनी है x, RHS में q कितना है x log x, और IF वैल्यू कितनी है x, तो x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर log x, है ना। अब बाई पार्ट लग रहा है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाई पार्ट सबको याद है, जिसको याद नहीं है उनके लिए यहाँ, किसको याद है uv का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन v का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट बंद कर दूं यहाँ, है ना। अगले स्टेप में करते हैं, यहाँ इधर करते हैं। तो ये आई लेट याद है, लॉग पहले आता है अलजेब्रिक बाद में, ये u ये v, तो ये u ये v इसमें लगाते हैं, तो y और x तो कुछ नहीं करना, इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, u बाहर, u की जगह log x, u बाहर इंटीग्रेशन v का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, u कौन है log x
इंटीग्रेशन ऑफ v कौन है, x ब्रैकेट बंद dx, यही था ना। तो ये हो गया बेटा log x, तो log x ही रहा। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई टू, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का x स्क्वायर बाई टू dx, x कट गया, तो यहाँ पे आ गया आपका x स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस ये 2 बाहर ले लेते हैं, x dx बचा है। अभी एक बार और करना है ना इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक और आ जाएगा ना x स्क्वायर बाई टू, 2 2 4 कर देना, प्लस c तो है ही अपना, चल ही रहा था लास्ट तक। तो बस ये आंसर आ गया, खत्म। इंटीग्रेट करके जो बच जाए वो आंसर। आरएचएस करना है, इंटीग्रेट एलएचएस में तो कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपल है ना, पी ढूंढो क्यू ढूंढो, पहले आईएफ निकाल लो, फिर इसमें डाल दो, बस खत्म। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें से कुछ मत लिखो, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो दोनों, और 9.5 के मैं बताता हूं कौन कौन से करने हैं, वो कर लो। पुरानी बुक वाले 9.6 करो, नए वाले 9.5, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन मत लिखो। और ये क्वेश्चन करो, मैं जो है नंबर लिख रहा हूँ, 9.5 के आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15। बेटा ये जल्दी से निपटा दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15।